हाय गाइस, हम डॉक्टर अजित भाई। आज शनिवार का दिन और एक और शानदार दिन सर्जरी का। सुबह हमने किए थे 5 इम्प्लांट्स, एंटीरियर इम्प्लांट्स में। पेशेंट विशाखापट्टनम से आई थी मेरे पास, और बिरीना जी जो मेरे पास आई हैं आसाम से। तो अभी हमने टोटल 4 इम्प्लांट्स किए हैं, अपर में 2, लोअर में 2। तो इन्होंने डेंटल इम्प्लांट्स पहले करवाया हुआ था, किसी कारणवश फेल हो गया, और फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी, फिर दोबारा से हमने इम्प्लांट्स किए। अब बताना चाहूँगा ऐसे केसेस जहाँ पे हम दोबारा से केसेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले की ड्रिल है, पहले की जो ऑस्टियोटमी है, वो इम्प्लांट्स क्यों फेल हुआ है, सिस्टमिक कंडीशंस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा, जब आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इम्प्लांट्स में मैग्नीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा, गाइड इम्प्लांट्स। जब आप गाइड्स प्रिंट कराते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको कहाँ पर ड्रिल करने हैं। सो दीज आर द गाइड्स दैट वी हैड प्रिंटेड CBCT स्कैन से। तो वो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस को एग्जीक्यूट करने में। हाँ जी वीरीना, तो अभी अपर में हमने इम्प्लांट्स किए 2 इम्प्लांट्स, और लोअर में किए। लोअर में ऑलरेडी फेल्ड थे इम्प्लांट्स। तो अभी ओवरऑल 1 घंटे के पूरे प्रोसेस में हमने कर लिया गाइडेड इम्प्लांट्स विद मैग्नीफिकेशन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग ऑफ कोर्स। और पहले का जो एक्सपीरियंस था उससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्किल सेट जिसके पास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। तो आप जिसके पास भी जाए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने स्टेट में। सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। और यहाँ के जो भी सर ने पहले एक्सरे किया, फिर जो गाइडेड किया, और पूरा प्रोसेस मतलब एक माइंड मैप पहले से ही सर ने बता दिया। तो दैट इज वेरी। तुम्हें कैसे पता लगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने माइंड में, यू नो, हाउ डिड यू नो दैट? आई डिडंट नो। यू न्यू द होल प्रोसेस, व्हाट वाज हैपनिंग? यस सर, काइंड ऑफ। सो नाइस। वो जरूरी है। ओके, तो डेंटिस्ट और पेशेंट को पता रहता है कि हमें क्या करना है, और पेशेंट का विश्वास आपकी जब सर्जरी, मैंने बोला हर वीडियो में, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए सर्जरी। फटाफट वाली सर्जरी जहाँ पे आप 4 इम्प्लांट, 6 इम्प्लांट्स, 12 इम्प्लांट्स एक दिन में डाल सकते हैं। तो मैंने बोला ना, गाइड्स यूज़ करो, मैग्नीफिकेशन यूज़ करो, उसके बाद प्लानिंग से करो इम्प्लांट्स। बहुत आसान रहेगा, बिकॉज पेशेंट के जो दिमाग में एक बार बैठ लिया ना कि भाई इम्प्लांट्स में बहुत डर लगता है, या बहुत, अब मैंने सर्जरी कर ली तो इनको होप मिली है कि इम्प्लांट्स तो 1 घंटे में हो सकता है, यू कैन डू इट वेरी क्विकली। और गाइडेड इम्प्लांट्स आसान है ना, कि आपको ज़्यादा ड्रिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लैपलेस भी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट भी किया, इम्प्लांट भी प्लेस किया, स्ट्रॉमन BLX इम्प्लांट प्लेस किए थे। तो फेल्ड इम्प्लांट साइट में भी इम्प्लांट हो सकते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर किसी कारणवश आपके इम्प्लांट्स फेल हुए तो बिरीना से इंस्पिरेशन ले लो, आसाम से आई है। और अच्छी बात ये थी कि डिसीजन मेकिंग में नंबर 1 थी, पहली बार आई थी, डिसाइड कर लिया था कि कराना है। यूट्यूब में मैंने कल वीडियो भी डाला था, तो इसने उस वीडियो में भी बोल दिया था रात को कि आई एम एक्साइटेड फॉर माई सर्जरी, आई होप अच्छी रहेगी। तो आई होप सर्जरी, I have not disappointed you. No sir, no sir. It was good. You're still smiling. I'm so happy. Yes, and कहीं ना कहीं मैं यही करना चाहती हूँ कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा सीधा सर के पास पहुँच जाओ। सुन लो भैया, मतलब सीधा 3-4 साल आपके बच जाएंगे। डायरेक्ट लाइव सर्जरी रूम से बिरीना आपके साथ रिपोर्ट करते हुए कि एक्सपर्ट के पास जाना है और अपने डेंटिस्ट को कभी नहीं भूलना है। अब दिखा दूं केस जो किया था मैं, व्यूअर्स को केस भी तो देखना है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं, दिस इम्प्लांट वॉज ऑलरेडी प्लेस्ड। तो मैंने यहाँ पे 2 इम्प्लांट प्लेस किए हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से पैरेललिज्म इम्प्लांट्स को मेंटेन रखते हैं, कि जो तीनों के तीनों इम्प्लांट्स हैं उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ से 3 mm का कैप, यहाँ पे 3 mm का इम्प्लांट और इम्प्लांट का डिस्टेंस। उसके बाद जो हमने अपर में किया था, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 जो इम्प्लांट प्लेस किया है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट भी किया है। दिस इज़ 5-10, दिस इज़ 4-11.5। तो देख सकते हैं आसान है ऐसा एग्जीक्यूशन, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से ऐसी सर्जरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि पेशेंट भी देख सकता है, रिलेट कर सकता है कि यार क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, और पेशेंट को अच्छा लगता है ना, सर्जरी फटाफट हो गई। मैंने तो इसलिए मैग्नीफिकेशन यूज़ करो, गाइड्स प्रिंट कराओ, CBCT के बिना एक्सरे मत करो, बिना गाइड के इम्प्लांट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज पेशेंट को भी पता है, तो चाहे वो 1 इम्प्लांट हो, चाहे वो 2 इम्प्लांट हो, चाहे वो मल्टीपल इम्प्लांट्स हो, चाहे फुल माउथ इम्प्लांट्स हो, ब्रेन वाली सर्जरी नहीं करने का है, गाइडेड सर्जरी करने का है। बहुत आसान रहेगा, टीम के साथ काम करो,
ये अकेले का काम नहीं है। तो रेडियोलॉजिस्ट को अपना काम करने दो, सर्जन अपना काम करेगा और हमें अपना काम करना है। तो पेशेंट का विश्वास, पेशेंट का मोटिवेशन एक डेंटिस्ट, एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट के थ्रू आएगा। अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वो और पेशेंट्स को बोलेगा। अब इसने बोला है, मुझे प्रॉमिस किया कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बताऊंगी। आसाम से बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं मेरे पास, और वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति। तो क्या वेट कर रहे हो, अपने आप को अपडेट करो। डेंटिस्ट को ये बोल रहा हूँ, सीधा सर के पास आओ। सीधा सर के पास आओ। चलो, बहुत एक्साइटेड है यार। देखो 1 घंटे के बाद की सर्जरी, शी इज स्टिल स्माइलिंग, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट एल्स यू वांट? अ हैप्पी पेशेंट, अ गुड सर्जरी, अ परफेक्ट सैटरडे। मज़ा आ गया। थैंक्स अ लॉट।